मेरी बात अभी आधी ही हुई थी कि तभी वहां पास में खड़े यात्री ने मेरा बचाव करते हुए कहा, अरे जाने दो बेटी, गलती इसकी नहीं कंडक्टर की है। उस यात्री की बात सुनते ही मैं चौंक गया और मेरे बोलने से पहले वह बोल पड़ी, अच्छा वह भला कैसे? वह यात्री बोला, बेटी बात दरअसल यह है कि जब भी बस देहरादून ISBT से चलती है तो क्ले माउंटेन से कुछ दूरी पर जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक लंबी गुफा पड़ती है जो कि पहाड़ के दूसरी तरफ निकलती है, जहां गुफा के खत्म होते ही माँ डॉट काली का मंदिर है। गुफा के शुरुआत से अंत तक अंदर पूरा का पूरा अंधेरा ही रहता है। यह बात कंडक्टर को पहले से पता थी तो उसे बस की लाइट पहले ही जला देनी चाहिए थी। इतने हंगामे की वजह से कंडक्टर भी वहां मौजूद था। उस यात्री की बात सुनते ही वह तपाक से बोल पड़ा, अरे भाई मैं मानता हूं कि मुझसे भूल हो गई, पर मैं क्या करता, उस वक्त मैं बस के पिछले हिस्से में था और बस में चढ़े यात्रियों की संख्या को क्रॉस चेक करके नोट कर रहा था, इस वजह से लाइट्स ऑन नहीं कर सका। उसके इस तरह से सफाई देने पर मुझे लगा कि मेरी गलती पर काफी हद तक वो पर्दा डालने में कामयाब हुआ था। उसकी बातों से मुझे ऐसा फील हुआ कि सभी की समझाइश में यह बात आ गई कि वह गलती जिसे उस लड़की ने गुनाह बनाकर साबित करने की कोशिश की थी वह मुझ में अनजाने में ही हुई थी। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और मैं भी अपनी जगह पर बैठ गया। मेरी उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की की तरफ नजर उठा के भी देखने की कोशिश करूं। मैं दूसरी बार किसी लड़की से इतना कभी डरा था। तभी अचानक टन के स्वर की आवृत्ति हुई और मैंने देखा कि कुछ लोग हाथ जोड़कर खिड़की से बाहर देख रहे थे। लोगों की आस्था इतनी रात भी देखकर मन प्रसन्न हो गया। डॉट काली मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि सहारनपुर देहरादून हाईवे रोड पर स्थित है। डॉट काली मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तथा देहरादून नगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर मां काली को समर्पित है, इसलिए मंदिर को काली का मंदिर भी कहा जाता है एवं काली माता को भगवान शिव की पत्नी देवी सती का अंश माना जाता है। मां डॉट काली मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ व काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। डॉट काली मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि माता डॉट काली मंदिर देहरादून में स्थित मुख्य सिद्ध पीठों में से एक है। डॉट काली मंदिर में एक बड़ा सा हॉल भी स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में 13 जून 1804 में किया गया था। जब मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा था तो ऐसा माना जाता है कि मां काली एक इंजीनियर के सपने में आई थी और जिन्होंने मंदिर की स्थापना के लिए महंत सुखबीर गुसेन को देवी काली की मूर्ति दी थी, जो कि वर्तमान समय में घाटी के मंदिर में स्थापित है। इसलिए इस मंदिर को डॉट काली मंदिर कहा जाता है। अंग्रेजों को दून घाटी में प्रवेश करने के लिए इस मंदिर के समीप सुरंग बनानी पड़ी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब सुरंग का काम पूरा नहीं हुआ तो अंग्रेजों को भी डॉट काली के दरबार में शीश नवाना पड़ा था। गोरखा सेनापति बलभद्र थापा ने यहीं पर भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए डॉट काली मंदिर के निकट ही एक प्राचीन भद्रकाली मंदिर भी स्थित है। भक्त मानते हैं कि मां डॉट काली का शेर, जिसके पैर में सोने का कड़ा है, आज भी शिवालिक पर्वत श्रेणी में घूमता रहता है। मान्यता है कि किसी भी मंगलवार से 11 दिन तक विश्वास पूर्वक किया गया डॉट चालीसा पाठ बड़े बड़े कष्ट हर लेता है। मां डॉट काली मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि इस मंदिर के अंदर एक दिव्य ज्योति जलती रहती है, जो कि 1921 से लगातार जल रही है। इस मंदिर के प्रति इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अत्यंत श्रद्धा है, क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो क्षेत्र के लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए मां डॉट काली मंदिर में जरूर लाते हैं। यह मंदिर देहरादून सहारनपुर रोड के किनारे पर स्थित है, इसलिए जो भी व्यक्ति
यहाँ से जाता है वो माँ काली का आशीर्वाद जरूर लेता है और मंदिर में तेल, गुड़, घी, आटा व अन्य वस्तु देवी के समक्ष प्रस्तुत करता है। तभी मेरा ध्यान बस में खड़े यात्रियों के ऊपर पड़ा जो अपनी जगह से खड़े हो गए थे और वो खिड़की के बाहर सिक्के फेंकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ध्यान से खिड़की के बाहर देखा तो एक मंदिर था जहां किसी देवी की सुंदर सी प्रतिमा विराजमान थी। काफी सारे लोग वहां मंदिर के बाहर लाइन में अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वह नकचड़ी लड़की जो मेरे बाजू में बैठी थी वह मुंह घुमाते हुए बोली, "What the rubbish! People are really fools." माता को ऐसे पैसे चढ़ा रहे हैं जैसे देवी को उसकी कमी हो। मैं अपने शर्ट की कॉलर ठीक उस लड़की की बातें और मेरे दिल में चोट करते हुए मुझे यही सिखाया गया था कि किसी का सम्मान ना कर सको तो आपको उसके अपमान करने का भी कोई हक तभी वह मेरी तरफ अपनी राइट हैंड को बढ़ाते क्योंकि हुए जाति से मैं ब्राह्मण ही था तो इस बात का बुरा लगना मेरे लिए स्वाभाविक था। इसलिए मैं बोला, किसी के आस्थाओं का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो फिर माता को इस तरह पैसे फेंकने का क्या मतलब है? मैं मानता हूँ कि इस तरह से सिक्के फेंकना समझदारी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वह उनका अपना तरीका है, ना कि किसी वेद में लिखा है कि आप ऐसा करें। हुआ था। तुम्हें नहीं लगता लेकिन जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हो रही है उसका एक ही समाधान है कि उस जगह गरीबों के लिए एक अस्पताल ही बना दिया जाए। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। उस जगह तो राम मंदिर ही बनना चाहिए। अच्छा, वो क्यों भला? तुम्हारे पास कोई ठोस वजह हो तो बोलो। बिल्कुल है। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारी स्कूटी यदि पंचर होती है तो तुम कहाँ जाती हो? मैकेनिक के पास, और कहाँ? अरे तो लेकिन हवा तो तुम्हारे चारों ओर मौजूद है, वहां से क्यों नहीं भरती? पागल हो क्या? भला हवा ऐसे कैसे भरी जा सकती है? वो तो कोई मैकेनिक मशीन से ही भरेगा ना। एग्जैक्टली उसी तरह भगवान श्री राम तो हर जगह निवास करते हैं, हर कण कण में हैं, लेकिन ऐसी कोई तो जगह होनी चाहिए, ऐसा कोई ठोस कारण तो होना ही चाहिए जिसकी वजह से हमारा श्रद्धा से सर झुके। बात में दम तो है मिस्टर। अच्छा, तो फिर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का क्या अभिप्राय है? देखो, हर परंपरा और रीति रिवाजों के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। हम इस बारे में नहीं जानते क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन जानकारी के अभाव में हम अधिकतर उसका मजाक बनाने से भी नहीं चूकते। मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। बस ध्यान से सुनती जाना। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। बट तुम्हारे आंसर्स मेरे क्वेश्चंस को संतुष्ट करेंगे तो बेशक, प्लीज गो अहेड। तो सबसे पहले ऐसा करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो पूरी पृथ्वी पर विष की घातकता के कारण व्याकुलता छा गई। ऐसे में सभी देवों ने भगवान शिव से विषपान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब विषपान किया तो विष के कारण उनका गला नीला होने लगा। ऐसे में सभी देवों ने उनसे विष की घातकता को कम करने के लिए शीतल दूध का पान करने के लिए कहा। भगवान शिव ने उसका सेवन किया जिससे विष का असर काफी कम हो गया। बाकी बचे विष को सर्पों ने पिया। इस तरह समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से सृष्टि की रक्षा की जा सकी। शिव के शरीर में जाकर विष के अनिष्टकारी प्रभाव को कम करने के कारण दूध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाया जाता है। तुम्हारे जवाब से मैं कुछ हद तक तो संतुष्ट हो पाई। तुम्हारा दूसरा जवाब क्या है? दूसरा कारण है वैज्ञानिक कारण। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में दूध का सेवन निषेध है। अब सर्वविदित है कि वर्षा ऋतु में जल से जड़ित अनेक रोग होते हैं। भारत की ज्यादातर परंपराओं और प्रथाओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य मौजूद है, जिसकी वजह से ये परंपराएं और प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी ऐसे ही एक वैज्ञानिक कारण से जुड़ा हुआ है।
आयुर्वेद कहता है कि खासतौर पर सावन यानी श्रावण के महीने में मौसम बदलने के कारण बहुत सी बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि इस मौसम में वात, पित्त और कफ के सबसे ज्यादा असंतुलित होने की संभावना रहती है। सावन के मौसम में बारिश के कारण जगह जगह कई तरह की घास फूस भी उगाती है, जिसका सेवन मवेशी कर लेते हैं, लेकिन यह उनके दूध को जहरीला भी बना सकता है। श्रावण के महीने में ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में वात बढ़ता है। इस वात को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिनसे वात बढ़े, इसलिए पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और उस समय पशु क्या खाते हैं? सब घास और पत्तियां ही खाते रहते हैं। इस कारण उनका दूध भी वात को बढ़ाता है। ऐसे में दूध का सेवन करने से आप मौसमी और संक्रामक बीमारियों की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि श्रावण के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। इसलिए श्रावण मास में जब हर जगह शिवरात्रि पर दूध चढ़ता था तो लोग समझ जाया करते थे कि इस महीने में दूध विष के समान है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस समय दूध पिएंगे तो वायरल इन्फेक्शन से बरसात की बीमारियां फैलेंगी, और वो दूध नहीं पिया करते थे। इसलिए पुराने समय में लोग सावन के महीने में दूध शिवलिंग पर चढ़ा देते थे। ऐसे में इस मौसम में दूध के इस अवगुण को भी हरने के लिए एक बार भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में समाधान बनकर सामने आते हैं, और सावन में शिव को दूध अर्पित करने की प्रथा बनाई गई है। दूध को शिवलिंग पर अर्पित करके आम लोग मौसम की कई बीमारियों के साथ साथ दूध के कई अवगुणों से ग्रसित होने से भी बच जाते हैं। इन्हीं कारणों से सदियों से शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता आ रहा है। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है। तो अब बताओ, अब तो मानोगी ना कि वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना समझदारी है? जरा गौर करो, हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारी परंपराओं को समझने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता है वो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, और विज्ञान के नाम पर जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे हम अपनी परंपराओं को समझ नहीं सकते।